पिछले लगभग 5 महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में अब चीनी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए हैं और गिड़गिड़ाते हुए चीनी सेना ने भारतीय सेना से माफी मांगी है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास है, साथ ही साथ पूरी खबर आपको बताएं और वो वीडियो दिखाएं, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के जाबाज जवानों के नाम जय हिंद जरूर लिखें। पिछले 5 महीने से इंडो तिब्बत सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर अब चीन ने पहली बार भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो कि भारत के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। टाइम्स नाउ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी के क्षेत्रों में सैन्य मौजूदगी को कम करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। चीनी पीएलए पैंगोंग त्सो झील के पास के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर 8 के पास अपनी पहले की स्थिति पर जाने को तैयार हो गई है, लेकिन चीन चाहता है कि भारत भी अपनी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 2 पर ले जाए। चीन के पास अब पीछे हटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है और इसलिए अब वो अपनी नैतिक जीत दिखाने के लिए भारत के सामने ये शर्त रख रहा है। दरअसल चीन पहले ये जानता था कि भारत को अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर वो इस क्षेत्र में फिंगर 2 तक एलएसी की धारणा बदल दे, लेकिन भारत कहां ये मंजूर करने वाला था। चीन फिंगर 2 के पास एलएसी को मानता है, जबकि भारत का मत स्पष्ट है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 से होकर जाती है और उसकी मौजूदगी फिंगर 4 तक है, जिसके चलते भारत पुनः यथास्थिति बहाल करने को लेकर प्रतिबद्ध है। चीन ने सारी कोशिशें कर देख ली, लेकिन वो भारत के इस रवैये को बदल नहीं पाया। ऐसे हालात में चीन अब भारत के साथ समझौता करना चाहता है और जिसमें वो अपनी नैतिक जीत साबित कर सके, इसलिए अब वो भारत से फिंगर 2 के पास जाने की बात कर रहा है। अगर फिलहाल के गतिरोध से इतर बात करेंगे तो भारत फिंगर 4 तक अपनी तैनाती करता था। नई दिल्ली के मुताबिक भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त कर सकती है, लेकिन गतिरोध में फिंगर 4 में चीन आकर बैठ गया और इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। चीन कुछ भी करे, लेकिन भारत तो जमीनी स्तर पर हमेशा ही मजबूती के साथ खड़ा है। भारत ने सैन्य से लेकर कूटनीतिक स्तर पर चीन को बेइज्जत कर दिया है और दिखा दिया है कि वो अपनी सीमा पर हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना ने इस स्थिति को लेकर अपना पक्ष शुरू से ही मजबूत रखा और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी क्षेत्र के पास की सभी मुख्य चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया, जहां से चीन भारत को परेशान कर सकता था और चीन की स्थिति इस क्षेत्र में बेहद कमजोर हो गई है। इंडिया टुडे से बातचीत में एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने यह बताया कि भारत ने फिंगर 4 के पास की सभी प्रमुख चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया है और चीनी सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया है, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। भारतीय सेना के लिए ऊंचाई के ये कमांडिंग क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जहां से चीनी पीएलए भारत के लिए खतरा हो सकती थी। इसलिए हमने अपनी नजर पैनी रखने के लिए ऊंचाई के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब इस क्षेत्र में चीनी पीएलए की हर हरकत पर भारतीय सेना नजर रख रही है। भारत इस पूरे मसले पर आक्रामक है, लेकिन उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है, जो कि चीन के लिए दोहरे झटके की तरह है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भारत को सलाह दी थी कि चीन के साथ वार्ता करना ही बेकार है, जिससे चीन की हालत और पतली हो गई थी, क्योंकि चीन से निपटने के लिए भारत ने अगले 6-7 महीनों की रसद और सैन्य सामग्री लद्दाख के पास जमा कर ली है और युद्ध स्तर तक की तैयारियों में भी वो सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका के इस समर्थन और भारतीय सेना के इस जोश ने चीनी सैनिकों के लद्दाख की ठंड में भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक लद्दाख की सर्द हवाओं का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं और बेचारों को हर दिन अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना इस तरह के क्षेत्रों में ऑपरेशंस करने में पूरी तरह से सक्षम है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प और 29-30 अगस्त की भारतीय सैन्य कार्रवाई के आगे पीएलए के सैनिकों की पहले ही घिघी बन चुकी है। वहीं चीन को आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने खूब लताड़ लगा दी है, जिससे उसे लगातार घाटा हो रहा है। ऐसे में चीन जानता है कि इस क्षेत्र में वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा और इसलिए अब वो बस इस क्षेत्र से अपनी सम्मानजनक विदाई चाहता है। इसलिए शर्तों की आड़ में भारत के सामने घुटने टेक रहा है। अब उसकी स्थिति उस कागजी शेर की तरह हो गई है जो केवल तस्वीरों में ही दहाड़ता है और असल में वो एक गीदड़ से भी ज्यादा डरपोक है। पिछले लगभग 5 महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में अब चीनी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए हैं और गिड़गिड़ाते हुए चीनी सेना ने भारतीय सेना से माफी मांगी है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास है, साथ ही साथ पूरी खबर आपको बताएं और वो वीडियो दिखाएं, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के जाबाज जवानों के नाम जय हिंद जरूर लिखें। पिछले 5 महीने से इंडो तिब्बत सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर अब चीन ने पहली बार भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो कि भारत के
लिहाज से एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। टाइम्स नाउ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी के क्षेत्रों में सैन्य मौजूदगी को कम करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। चीनी पीएलए पेंगोंग त्सो झील के पास के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर 8 के पास अपनी पहले की स्थिति पर जाने को तैयार हो गई है, लेकिन चीन चाहता है कि भारत भी अपनी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 2 पर ले जाए। चीन के पास अब पीछे हटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है और इसलिए अब वो अपनी नैतिक जीत दिखाने के लिए भारत के सामने ये शर्त रख रहा है। दरअसल चीन पहले ये जानता था कि भारत को अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर वो इस क्षेत्र में फिंगर 2 तक एलएसी की धारणा बदल दे, लेकिन भारत कहां ये मंजूर करने वाला था। चीन फिंगर 2 के पास एलएसी को मानता है, जबकि भारत का मत स्पष्ट है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 से होकर जाती है और उसकी मौजूदगी फिंगर 4 तक है, जिसके चलते भारत पुनः यथास्थिति बहाल करने को लेकर प्रतिबद्ध है। चीन ने सारी कोशिशें कर देख ली, लेकिन वो भारत के इस रवैये को बदल नहीं पाया। ऐसे हालात में चीन अब भारत के साथ समझौता करना चाहता है और जिसमें वो अपनी नैतिक जीत साबित कर सके, इसलिए अब वो भारत से फिंगर 2 के पास जाने की बात कर रहा है। अगर फिलहाल के गतिरोध से इतर बात करेंगे तो भारत फिंगर 4 तक अपनी तैनाती करता था। नई दिल्ली के मुताबिक भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त कर सकती है, लेकिन गतिरोध में फिंगर 4 में चीन आकर बैठ गया और इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। चीन कुछ भी करे, लेकिन भारत तो जमीनी स्तर पर हमेशा ही मजबूती के साथ खड़ा है। भारत ने सैन्य से लेकर कूटनीतिक स्तर पर चीन को बेइज्जत कर दिया है और दिखा दिया है कि वो अपनी सीमा पर हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना ने इस स्थिति को लेकर अपना पक्ष शुरू से ही मजबूत रखा और पेंगोंग त्सो के दक्षिणी क्षेत्रों के पास की सभी मुख्य चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया, जहां से चीन भारत को परेशान कर सकता था और चीन की स्थिति इस क्षेत्र में बेहद कमजोर हो गई है। इंडिया टुडे से बातचीत में एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने यह बताया कि भारत ने फिंगर 4 के पास की सभी प्रमुख चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया है और चीनी सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया है, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। भारतीय सेना के लिए ऊंचाई के ये कमांडिंग क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जहां से चीनी पीएलए भारत के लिए खतरा हो सकती थी। इसलिए हमने अपनी नजर पैनी रखने के लिए ऊंचाई के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब इस क्षेत्र में चीनी पीएलए की हर हरकत पर भारतीय सेना नजर रख रही है। भारत इस पूरे मसले पर आक्रामक है, लेकिन उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है, जो कि चीन के लिए दोहरे झटके की तरह है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भारत को सलाह दी थी कि चीन के साथ वार्ता करना ही बेकार है, जिससे चीन की हालत और पतली हो गई थी, क्योंकि चीन से निपटने के लिए भारत ने अगले 6-7 महीनों की रसद और सैन्य सामग्री लद्दाख के पास जमा कर ली है और युद्ध स्तर तक की तैयारियों में भी वो सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका के इस समर्थन और भारतीय सेना के इस जोश ने चीनी सैनिकों के लद्दाख की ठंड में भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक लद्दाख की सर्द हवाओं का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं और बेचारों को हर दिन अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना इस तरह के क्षेत्रों में ऑपरेशंस करने में पूरी तरह से सक्षम है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प और 29-30 अगस्त की भारतीय सैन्य कार्रवाई के आगे पीएलए के सैनिकों की पहले ही घिघी बन चुकी है। वहीं चीन को आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने खूब लताड़ लगा दी है, जिससे उसे लगातार घाटा हो रहा है। ऐसे में चीन जानता है कि इस क्षेत्र में वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा और इसलिए अब वो बस इस क्षेत्र से अपनी सम्मानजनक विदाई चाहता है। इसलिए शर्तों की आड़ में भारत के सामने घुटने टेक रहा है। अब उसकी स्थिति उस कागजी शेर की तरह हो गई है जो केवल तस्वीरों में ही दहाड़ता है और असल में वो एक गीदड़ से भी ज्यादा डरपोक है।